In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. I am Professor Amir. अल्लाह के फजल से ठीक हूँ, उम्मीद है कि आप लोग भी ठीक होंगे। आज मैं आपको वोकेबुलरी फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स का पार्ट 1 का डी जूस पढ़ाने जा रहा हूँ, यूजेज, उर्दू तर्जमे के साथ। नंबर 5, फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड नाउन्स। कंपाउंड नाउन्स का बनना, ये किस तरह बनाए जाते हैं, यानी दो नाउन्स को आपस में हम मिलाएंगे तो ये कंपाउंड नाउन बन जाएगा और उसकी मीनिंग कोई और हो सकती है। जैसे क्लास और रूम, तो ये बन गया क्लास रूम। इसी तरह से वॉल और क्लॉक, वॉल क्लॉक, और स्टोर रूम, बैक स्टोर, बुक स्टोर, एंड फ्लावर मिल, डाइनिंग टेबल, ड्राइंग रूम, ड्राइविंग लाइसेंस, रोलिंग स्टोन, ये कंपाउंड नाउन्स बन गए। नंबर 6, सिनोनिम्स। सिनोनिम्स यानी हम मैनी अल्फाज जो सिमिलर मीनिंग रखते हों, सेम मीनिंग रखते हों। सैड यानी गमगीन, नाखुश, इसका सिनोनिम होगा अनहैप्पी, नाखुश। यूजेज है ही इज़ वेरी सैड बिकॉज ऑफ हिज फेलियर, वो अपनी नाकामी की वजह से बहुत गमगीन है, उदास है। शी कुड नॉट गेट द फर्स्ट पोजीशन सो शी इज़ अनहैप्पी, वो पहली पोजीशन हासिल नहीं कर सकी इसलिए नाखुश है। गेट यानी हासिल करना और उसका सिनोनिम है रिसीव, हासिल करना। यू कैन गेट अ बेटर ग्रेड इफ़ यू वर्क अ बिट हार्डर, आप बेहतर ग्रेड हासिल कर सकते हैं अगर थोड़ी सी और मेहनत कर लें। He received the award and thanked the audience, उसने इनाम हासिल किया और सामीन का शुक्रिया अदा किया। Enough यानी काफ़ी, इसका सिनोनिम है sufficient, काफ़ी। He has earned enough money from his business, उसने अपने कारोबार से काफ़ी रकम कमाई है। His honestly earned money is sufficient for him, उसकी ईमानदारी से कमाई हुई रकम उसके लिए काफ़ी है। करेक्ट यानी सही, उसका सिनोनिम है राइट। ऑल हिज आंसर्स वर करेक्ट, उसके सारे जवाबात दुरुस्त थे। नोबडी कुड कैन रिफ्यूट इफ़ यू आर राइट, कोई भी आपको झूठा साबित नहीं कर सकता अगर आप दुरुस्त हो। ग्लैड खुश और हैप्पी, इसका सिनोनिम है यानी खुश। आई एम वेरी ग्लैड टू सी यू हियर, मैं आपको यहाँ पे देखकर बहुत खुश हूँ। हैप्पी गोज़ लकी, खुश ही खुश नसीब होता है, इसका मतलब है वो शख्स जो फ़िक्रमंद नहीं होता, परवाह नहीं करता, वही खुश नसीब होता है, वही कामयाब होता है। अकॉर्ड सुलह, एग्रीमेंट, इसका सिनोनिम है। द टू कंट्रीज साइंड द पीस अकॉर्ड, दो मुल्कों ने अमन के समझौते पर दस्तखत किए। आफ्टर देयर एग्रीमेंट दे लिव्ड हैप्पी फॉर एवर, सुलह के बाद वो हमेशा खुश रहे। हार्ड यानी मुश्किल, डिफ़िकल्ट, इसका सिनोनिम है। ही लिव्स अ हार्ड लाइफ, वो एक मुश्किल ज़िंदगी गुजारता है। इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट फॉर हिम टू आंसर दीज क्वेश्चंस, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि आंसरिंग दीज क्वेश्चंस इज़ नॉट डिफ़िकल्ट फॉर हिम, उसके लिए इन सवालात के जवाब देना मुश्किल नहीं है। नंबर 7, एंटोनिम्स यानी मुतज़ाद अल्फाज जो मुतज़ाद यानी अपोजिट मीनिंग्स रखते हों। हैप्पी खुश और इसका ज़िद होगा अनहैप्पी, नाखुश। इफ़ यू आर हैप्पी हेल्प द अनहैप्पी पीपल, अगर आप खुश हैं तो नाखुश लोगों की मदद करें। अगली बदसूरत और इसका अपोजिट वर्ड होगा ब्यूटीफुल, खूबसूरत। गुड कैरेक्टर ऑफ एन अगली पर्सन मेक्स हिम ब्यूटीफुल, एक बदसूरत इंसान का अच्छा किरदार उसे खूबसूरत बनाता है। अराइवल, आमद,
آمد اور departure روانگی. They were happy with his arrival but became unhappy after his departure. وہ اس کی آمد سے خوش تھے لیکن اس کی روانگی سے ناخوش ہو گئے. Concord صلح اور discord فساد جھگڑا. Concord before discord is better. جھگڑے سے پہلے صلح بہتر ہوتا ہے. Difficult مشکل. Easy آسان. It is difficult to earn money but easy to spend. پیسہ کمانا مشکل ہے لیکن خرچ کرنا آسان ہے. Friend دوست. Foe دشمن. Forgiveness can turn a foe to be a friend if it is justified. معافی دشمن کو دوست بنا سکتی ہے اگر صحیح دی جائے. Agree اتفاق کرنا. Disagree اتفاق نہ کرنا. If you criticize positively, you have to agree with good points and disagree with bad points. اگر آپ مثبت طریقے سے تنقید کریں گے تو آپ کو اچھی باتوں سے اتفاق کرنا ہوگا یا کرنا ہے اور بری باتوں سے نہیں. I think these sentences are useful to you. If you find them useful, like this video, subscribe my channel, and do comment in the comment section to let me know about this, and press the bell icon for more videos like this. Thank you for watching. See you in the next video. Allah Hafiz.